हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ आई10 एकेडमी। माई सेल्फ इज वीपी सिंह और मैं पढ़ा रहा था आपको फिजिक्स, जो कि क्लास 11th का चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, जो कि एरर वाला चैप्टर में एरर वाला जो पार्ट था उसे कवर कर रहे थे, जिसकी हम थ्योरी ऑलरेडी कवर कर चुके थे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने इस टॉपिक से रिलेटेड सारी जो थ्योरी थी, थ्योरिटिकल पार्ट था, वो कवर किया था। इसमें उससे रिलेटेड किस तरीके से जेईई मेंस में और जो नीट में और एडवांस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उसको कवर करेंगे। ठीक है, अगर पिछला वाला वीडियो देखा हुआ है आपने, ठीक है, तभी अच्छे से ये वीडियो आपको आज का कंटेंट है, क्वेश्चन है, वो तभी अच्छे से समझ में आएंगे। तो अगर वो पिछला वाला वीडियो नहीं दिया है तो आई रिक्वेस्ट पिछले वाले वीडियो को आप देखिए, अच्छे से कवर कीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इफ z इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर c की पावर 4, देन रिलेटिव एरर इन z इज विल बी। इसमें पहला ऑप्शन गिवन था आपका डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b b plus delta c upon c, and again b option is the 2 delta a upon a plus 3 delta b upon b minus 4 delta c upon c, and c option is the 2 delta a upon a plus 3 delta b upon b plus 4 delta c upon c, and d option is the delta a upon a plus delta b upon b minus delta c upon c। ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर आपने जो लास्ट में पिछली वीडियो के लास्ट में मैंने जो एक जनरल फॉर्मूला बताया है, ठीक है, अगर वो आपको याद है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। देखिए, z इजकल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन c की पावर 4। तो पिछले वीडियो में आपने एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें मैंने पढ़ाया था p की पावर r, नहीं इसे नहीं लिखा था, a की पावर r प्लस b की पावर q एंड c की पावर p q r, इस तरीके से था। तो इसमें जो रिलेटिव एरर लिखा था z a अपॉन z इजकल टू p टाइम्स हो गया था a का डेल्टा a अपॉन a एन प्लस q टाइम्स अपॉन डेल्टा b अपॉन b एन प्लस r टाइम्स डेल्टा r अपॉन r। ठीक है, पॉजिटिव साइन था सभी में। ठीक है, वही मैच करा दिए। यहाँ पे p की टाइम्स क्या है, p की जगह पे 2 है और q की जगह पे, अच्छा ये 3 है, q की जगह पे 3 है एंड r की वैल्यू 4 है। तो देख लीजिए, पहले तो पॉजिटिव साइन रहेंगे दोनों। ठीक है, तो ये दो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ गया, और यहाँ पर है देखो 2 डेल a अपॉन a प्लस 3 डेल b अपॉन d पॉजिटिव, 4 डेल c अपॉन c, तो c इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट, डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखिए, जो कि जनरल फॉर्मूला लिखा है उसको। ठीक है, और पिछले वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से करा चुका हूं। अगर वो अच्छे से आपने पढ़े हैं, नोट किए हैं, समझे हैं, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, देखते ही क्वेश्चन टिक करोगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 2, if percentage error in calculation measurement of radius of sphere is 2%, then percentage error in
कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम विल बी, ठीक है। उसमें ए ऑप्शन 8% ले लीजिए, बी ऑप्शन 6% ले लीजिए, सी ऑप्शन 2% ले लीजिए और डी इज द 3%, ठीक है ना। तो देखिए इसमें अगर सॉल्व करोगे आप लोग, इसमें वॉल्यूम लिखोगे, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म हो गया, ओनली चेंज इज द रेडियस, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम में चेंज निकालना है आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे, एक जो फॉर्मूला लिखा है जेड इजकल टू ए की पावर, जैसे कि जेड इजकल टू ए की पावर एन, तो डेल जेड अपॉन जेड निकाला था आपने एन टाइम्स ऑफ द डेल ए अपॉन ए हो गया था, सेम फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा वी अपॉन वी। परसेंटेज एरर निकालना है तो रिलेटिव एरर का 100% फॉर्म ले लेंगे, 100 इजकल टू 3 डेल आर अपॉन आर इंटू 100, ठीक है, जो कि डेल आर बाई आर इंटू 100, दिस इज द परसेंटेज एरर इन रेडियस, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितना गिवन है 2%। डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, 3 इंटू 2 इजकल टू 6%, सिंपल, ठीक है। जो जनरल फॉर्मूला है वही एवरी क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इतना नोट को वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ। देखिए क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 ये नीट में फोकस करता है, नीट वाला एग्जाम होता है मैक्सिमम इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेगा, लेकिन जब जेईई मेंस और एडवांस की बात आती है उनको मैं 2 कॉन्सेप्ट हैं उनको सॉल्व कराते हुए क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट बता के सॉल्व कराऊंगा, ठीक है कुछ नहीं, जो पिछली क्लास में जो थ्योरेटिकल पार्ट किया है वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, उन्हीं क्वेश्चन को याद रखना है। जेईई मेंस और एडवांस उसी पे फोकस करेगा और नीट में ये दोनों पे फोकस करता है, ठीक है। तो पहला है, जैसे देखिए कोई भी सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर हाइट h एंड इसका क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है a, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकालोगे आप, वॉल्यूम क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट, ठीक है। अगर इसकी रेडियस गिवन है, सिलेंडर की रेडियस गिवन है r, तो एरिया की वैल्यू कितना हो जाएगा a इजकल टू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो एरिया क्या, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इजकल टू पाई आर स्क्वायर एच, सिंपल, ठीक है। अच्छा अगर मैं क्या करूँ, ये जो लेंथ गिवन है इसका मास भी गिवन है, सिलेंडर का मास भी गिवन है, तो अगर मैं डेंसिटी फाइंड करूँ, डेंसिटी तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इजकल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास की m पुट कर दी और वॉल्यूम इजकल टू पाई, कितना कैलकुलेट किया, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो ये डेंसिटी हो गया, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन पाई आर स्क्वायर एच, सिंपल। एक सिलेंडर गिवन है आपको, आपने इसका मास मेजरमेंट किया, ठीक है। किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करोगे किस तरीके से, मेजर्ड ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, ठीक है। अगर इसका मास आपने मेजर किया है तो वो करेक्ट तो वैल्यू होगी नहीं, इनकरेक्ट रहेगी, यानी कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें एरर रहेगी, तो डेल्टा एम इज द एरर इन मास, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपने रेडियस भी मेजर किया है तो रेडियस को किस तरीके से लिखोगे, आर प्लस माइनस डेल्टा, ठीक है। और इसी तरीके अगर एच को भी आपने मेजर किया है तो एच को कैसे मेजर करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, डेल्टा एच प्लस डेल्टा एच, ठीक है ना। तो अगर आपके पास आपने आर मेजर किया, मास मेजर किया और हाइट मेजर किया, ठीक है, तो इन मेजरमेंट की हेल्प से आपको डेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो डेंसिटी में कितना एरर होगा ये फाइंड करने के लिए बार बार पूछता है, ठीक है। तो अगर m में भी एरर है, r में भी एरर है और h में भी एरर है, जो कि आपने मेजर किया है,
ठीक है। तो अगर डी का इस बाय दिस फॉर्मूला अगर डी की कैलकुलेशन करोगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा उसमें कितना एरर होगा। तो डायरेक्ट जो जनरल फॉर्मूला था उसी को यूज करना है आपको। रिलेटिव एरर इन डी, डेंसिटी मीन्स डेंसिटी कितना हो जाएगा, डेल डी अपॉन डी इजकल टू, देखिए डेल्टा एम जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, एम प्लस पाई इज द नंबर, इसमें तो कोई एरर है नहीं, ये तो कांस्टेंट है, ऊपर ले जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आर डेल आर बाई आर सिंपल, प्लस डेल्टा एच अपॉन एच। दिस इज द रिलेटिव एरर इन डेंसिटी। अगर इसी का परसेंटेज फॉर्म निकालें, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, परसेंटेज निकालें क्या, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इजकल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 सिंपल, प्लस 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम चांस है इसी को क्वेश्चन में नीट हो या जो जेई एडवांस है और जेई मेंस है उसमें ये बार बार रिपीट करता है इस क्वेश्चन को, तो इस फॉर्मूला को आप रट लीजिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया किस तरीके से फॉर्मुलेट करना है आपको, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि इस पे किस तरीके से उसने क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार, ठीक है। देखिए 0.01 ये वैल्यू गिवन है आपको क्वेश्चन में। जनरली एवरी क्वेश्चन में इसी तरीके से डाटा गिवन होगा आपको। मास की वैल्यू, मेजर वैल्यू गिवन है, इसकी जो लेंथ है वायर की उसकी वैल्यू गिवन है और जो रेडियस की वैल्यू गिवन है। अब पूछेगा फाइंड द या परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी एज, जिसमें जैसे सपोज करो पहला ऑप्शन 8% दे दिया, बी ऑप्शन आपका 4% दे दिया, सी आपका 6% दे दिया, डी आपका 3% दे दिया, इस तरीके से पूछेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए वो जो अभी डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया था, डेंसिटी होता है मास अपॉन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अब इसी फॉर्मूले से बाय द जनरल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इजकल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100। वैल्यू पुट करनी है ओनली आपको। यहाँ पे ये एम की वैल्यू लिखी है, ट्रू एम की वैल्यू कितने हैं 0.4, ठीक है ना। और जो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है 0.01। इसी तरीके से एल मीन्स यहाँ पे एल गिवन है, लेकिन मैंने यहाँ पे एल की जगह पे एच पुट किया है, यानी कि ये क्या है, एक एच की वैल्यू है। ये क्या है, एच की वैल्यू, एच की वैल्यू 8 है और इसमें जो एरर है एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू 0.01, ठीक है ना। और आर की वैल्यू कितना है 6 प्लस माइनस 0.3, ठीक है। अच्छा एल की वैल्यू 0.1 ठीक है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, डेल्टा एम क्या है, डेल्टा एम 0.01, ठीक है ना, और एम की वैल्यू 0.4 इंटू 100, ठीक है, प्लस 2 डेल्टा आर की वैल्यू, डेल्टा आर कितना है 0.03 अपॉन आर की वैल्यू 6 इंटू 100 प्लस डेल्टा एच कितना है ये 0.01 अपॉन एच की वैल्यू 8 इंटू 100, ठीक है। हल कीजिए, ये कितना हो जाएगा 10y, ये 1/4 10/4 हो गया 2.5, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2.5 प्लस ये कितना हो गया 3/6 यानी हाफ इंटू 2 कितना हो गया 1 प्लस इसका देखिए 1/8 है ना, 1/8 एच की वैल्यू 8 ही है ना, 1/8
1/8। तो ये क्या करोगे 3.5 इसको हल करोगे प्लस 0.11 हो जाएगा 2 तो इसको ऐड कर दोगे 0.12 ये हो जाएगा आपका 3.62%। ये ऑप्शन आपको गिवन होगा 3.62%। तो डी इज द करेक्ट। ओनली फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन रहेगा, आपको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। ठीक है, डेल्टा एम कहाँ है तो एम में जो एब्सोल्यूट एरर होगी तो डेल्टा एम की वैल्यू होगी और दिस इज द एम। ठीक है, इसी तरीके से डेल्टा एच ये है, एच ये है और डेल्टा आर 0.03 एंड आर 6 मीटर। ठीक है, इसी एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपको याद रखना है जेई मेंस के लिए और एडवांस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिंपल पेंडुलम। देखिए कोई सिंपल पेंडुलम है, मास m, ये ऑसिलेट करेगा इस तरीके से। तो इसका टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड अगर इसकी लेंथ l है, ठीक है, l आपने मेजर किया तो l को कैसे मेजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करोगे l प्लस माइनस डेल्टा l। ठीक है ना, टाइम पीरियड लिखोगे t इजकल टू 2 पाई अंडूड में l पॉन जी, ये सबको पता है। ठीक है, अब इसमें परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड परसेंटेज लिखोगे डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 इजकल टू 2 पाई कॉन्स्टेंट है, l की पावर 1/2 g की पावर -1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 डेल्टा l अपॉन l इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा g अपॉन g इंटू 100। एक ये फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन इसके बहुत कम चांस रहते हैं कि इस पर पूछे फॉर्मूला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन किस पर फोकस करता है वो इधर देखिए। ये मैंने एक ऑसिलेशन की बात की, एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगेगा वो क्या करेगा टाइम पीरियड, जिसकी वैल्यू आपने निकाला उसका उसमें एरर भी फाइंड किया आपने। लेकिन मैं एक टोटल टर्म अगर मैं एन ऑसिलेशन की बात करूं, मैंने स्टॉप वॉच लिया, ठीक है, स्टॉप वॉच लेके मैंने एन सपोज 10 20 40 ऑसिलेशन लिया और टोटल टाइम मेजर किया। ठीक है ना, तो टोटल टाइम की मेजर करूं इफ टेकन टाइम इन एन ऑसिलेशन कितना है टी। सपोज करो एक 1 ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है टी में, तो एन में कितना लगेगा एन टी, एन इंटू टी, तो इसी को तो मैं टोटल टी कह रहा हूं, तो टी की वैल्यू कितनी होगी एन इंटू टाइम पीरियड। ठीक है ना, यहीं से मैं टी की वैल्यू निकालूं टाइम पीरियड की, टी अपॉन एन। तो ये टी की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो, क्या हो जाएगा टी अपॉन एन इजकल टू 2 पाई अंडूड में एल पॉन जी। ठीक है ना, तो टी की वैल्यू कितनी होगी टी इजकल टू 2 पाई एन एल अपॉन जी। अगर मैं जी की वैल्यू यहां से निकालूं तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ये टी स्क्वायर हो जाएगा इजकल टू ये 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर और एल अपॉन जी। ठीक है, यहां से जी की वैल्यू निकालोगे आप, तो जी इजकल टू यहां से जी की वैल्यू निकालनी है, जी इजकल टू 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू एल अपॉन टी नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर, टोटल टाइम जितना मेजर किया आपने एन ऑसिलेशन में। ठीक है ना, ये जी की वैल्यू और ये क्या हो गया एक कांस्टेंट टर्म हो गया 4 नंबर पाई एन, ये क्या हो गया
ये कांस्टेंट है, इसमें तो कोई एरर है ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर मैं लिखूं परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ जी, लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इजकल टू, इसे तो इग्नोर ही करेंगे क्योंकि इसमें तो कोई एरर है ही नहीं, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी, सिंपल, ठीक है। अब देखो इसको जो आप लेंथ मेजर कर रहे हो किसकी, जो सिंपल पेंडुलम में जो स्ट्रिंग होती है, ठीक है, उसकी जो लेंथ मेजर कर रहे हो उसका जो स्केल होता है मीटर स्केल, उसका अगर लीस्ट काउंट गिवन है, लीस्ट काउंट इजकल टू डेल्टा एल, जो उसका लीस्ट काउंट क्या होता है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी मेजर बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो जिससे सबसे छोटी मेजरमेंट वैल्यू ले सकते हैं, दिस इज द लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट जितनी आप छोटी से छोटी मेजरमेंट ले सकते हो उसमें तो कोई एरर रहेगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब जो भी एरर होगी उसमें एब्सोल्यूट एरर उसकी लीस्ट काउंट के इक्वली रहती है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। इसी तरीके से जब टाइम मेजर कर रहे हो, जो स्टॉप वॉच यूज कर रहे हो उसका भी लीस्ट काउंट गिवन होगा, तो उसका लीस्ट काउंट गिवन होगा, सपोज करो लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच, वो रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी से, ठीक है। लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल डेल्टा एल देगा और लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच डेल्टा टी देगा। आपके पास एल गिवन होगा, टी गिवन होगा, ठीक है, और डेल्टा एल गिवन होगा लीस्ट काउंट से, और डेल्टा टी गिवन होगा लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच से, और एन की वैल्यू भी गिवन होगी, लेकिन एन की वैल्यू को अपन को यूज नहीं करना है, उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे इग्नोर हो जाता है वो, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट पे वो बार बार क्वेश्चन पूछता है। ये 3 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन को, 4 क्वेश्चन सॉरी, 4 में से एक ना एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से पूछा गया है। आई होप ये सब अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, मैं आगे चलता हूँ। जो एल था, एल की वैल्यू गिवन थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, लीस्ट काउंट मीटर स्केल, यानी कि ये जो स्ट्रिंग जिस मीटर स्केल से मेजर किया गया उसका लीस्ट काउंट कितना है, आपको दिया गया है 1 mm, ठीक है ना। और दिया था आपका जब नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन की वैल्यू गिवन थी आपको 200 ऑक्सीलेशन के टाइम को उसने मेजर किया है, जिसमें टाइम आपको मिला है, टोटल टाइम मिला आपको 100 सेकेंड, ठीक है, 100 सेकेंड। और जो स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट था, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच, जिससे ये टाइम पीरियड मेजर किया है, उसका था 1 सेकेंड, शायद 1 सेकेंड, करेक्ट। इतना डाटा गिवन होगा आपके पास, ठीक है। देन परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ जी, ऑप्शन ए इज द 3%, बी इज द 4%, सी इज द 5% एंड डी इज द 2%। ये ऑप्शन, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है बार बार, ठीक है। तो क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे। आपको पता है जी की वैल्यू कितनी होती है, 4πn² L अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ से जनरल फॉर्मूला लगाओगे, जो कभी ड्राइव किया, डायरेक्ट याद भी रख सकते थे, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इजकल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। अब क्या करना है, सीधा वैल्यू पुट करना है, ठीक है। डेल्टा एल क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, यानी कि दिस इज द डेल्टा एल, है ना। और एल की वैल्यू कितना है, एल की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर डेल्टा एल कितना है 1 mm
और L की वैल्यू है सेंटीमीटर, तो दोनों को इक्वल करेंगे तो इसमें इसको ही मीटर mm में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और L की वैल्यू भी सेंटीमीटर में है, इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी, यानी कि लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉपवॉच, दिस इज द डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 सेकेंड और टोटल टाइम कितना निकला था, टोटल टाइम 100 इंटू 100। बस हल करो, ये कितना हो गया 1%, ये से कैंसिल हो गया, प्लस ये कितना हो गया 2%, यानी कि 3% इज आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये 4 कॉन्सेप्ट कराए मैंने। ठीक है, चारों क्वेश्चन आपको नीट वाले क्वेश्चन को भी, प्रत्येक क्वेश्चन को भी PYQ लगा के देख लीजिए, कोई भी टेस्ट सीरीज लगाइए, नीट का भी, जेईई मेंस का भी, एडवांस को भी, ये सारे एग्जाम को कवर करते हैं, इससे बाहर नहीं पूछेगा। अगर पूछ सकता है तो जो थ्योरेटिकल जो फर्स्ट लेक्चर था एक्यूरेसी प्रेसिजन, उसके बारे में पूछ सकता है, वो भी मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर करा चुका हूँ। ठीक है, तो जो हमने एक पहला यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर को डिवाइड किया था पार्टों में, उसका जो एरर वाला पार्ट था वो आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पर फोकस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।